स्कूल में इंतजाम किया गया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 1 घंटे के अंदर अंदर अपना पूरा गांव खाली कर दें। चनाब में तकरीबन 1169 मौजे या विलेजेस वो इस वक्त इफेक्ट हो चुके हुए हैं। रावी में 478 गाँव वो अंडर वाटर हैं और सतलुज पे 391 देहात ऐसे हैं जिनमें ये 22 देहात भी जो रात हमने गंडा सिंह के मुकाम पर इंडियन राइट मार्जिनल बंद के टूटने की वजह से जिनको खदशा था उसकी इनखला हुआ। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुल्का देहात जेर आब आ गए। पानी का बहाव 3,03,000 क्यूसेक पर मुस्तहकम। दरियाए रावी में बल्लोकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 2,11,000 क्यूसेक पर पहुंच गया। पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। ज़रई आराजी जेर आब आ गई। मुतासर इलाकों से लोगों के बड़े पैमाने पर नकल मकानी जारी। तलवार पोस्ट से मुल्का देहात खाली करवाने के लिए ऐलानात भी किए गए। कई इलाकों में लोग महसूर। दरियाए सतलुज के पानी से आरिफ वाला में भी बड़े पैमाने पर तबाही। नूरा बंद पर पानी की सतह 4 फुट तक पहुंच गई। DG PDMA इरफान काठिया का कहना है कि दरियाओं में पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। चनाब और रावी का रेला मजीद परेशानी का सबब बन सकता है। हेड मोहम्मद वाला पर शगाफ डालने की जरूरत भी पेश आ सकती है। सैलाब से दरियाए चनाब पर 1169, दरियाए रावी पर 478 और दरियाए सतलुज पर 391 देहात मुतासर हुए। पुल और बैराजों को बचाने के लिए बरवक्त फैसले लिए गए। रेस्क्यू के अमल में कोई ताखीर नहीं हुई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से खुले आसमान तले मौजूद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात दुगना हो गई। जहलुम शहर और गिरदो नवाह में बारिश से नदी नाले बिफर गए। पानी आबादियों में दाखिल हो गया। जुमैली में चारों तरफ से पानी में घिरे मदरसे की छत पर पनाह लिए बच्चों को कई घंटों बाद रेस्क्यू कर लिया गया। तलीका गांव के अतराफ पानी जमा होने से आमदरफ्त मुतासिर। रेस्क्यू टीमों को इमदादी कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात का सामना। नाला बनहा के पानी का लेवल मुसलसल बढ़ रहा है। चिन्योट में तेज हवाओं के साथ वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश। सड़कें सैलाब का मंजर पेश करने लगी। गुजरांवाला में हेड कादिराबाद से मुंधिका हाफजाबाद के इलाके में भी बारिश। गली मोहल्लों और शाहराहों पर पानी जमा। पेशावर में भी कई घंटों की मुसलसल बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मअतल। हज़ारा और मालकन डिवीजन में नदी नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश हो सकती है। बारिशों का सिलसिला 4 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान। मुल्तान की हुदूद में आज शाम तक सैलाब का बड़ा रैला दाखिल होने का इम्कान। 3 लाख से ज्यादा अफराद की नकल मकानी का सिलसिला जारी। मुतासरीन की कश्तियां कम होने और मवेशियों की मुंतकली के इंतजाम न करने पर इंतजामिया से शिकवे शिकायत। जलालपुर पीरवाला के करीब दरियाए सतलुज से 50,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है, जिससे 140 देहात मुतासर हुए। राजनपुर में ऊंचे दर्जे के सैलाब के पेश नज़र नशेबी इलाकों से लोगों की मुंतकली जारी। भावलपुर में दरियाए सतलुज के किनारों पर नशेबी इलाकों के मकीनों की नकल मकानी जारी। फैसलाबाद की तहसील तांदिया वाले में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हाई अलर्ट। दरियाई और नशेबी इलाकों के मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकली। दरियाए चनाब के सैलाबी रैली के बाद वजीराबाद और हाफिजाबाद के इलाके मुतासिर। हाफिजाबाद के 40 देहात अब भी डूबे हुए हैं। ना कोई बंदा आ सकता है ना जा सकता है। जिसने जाना है उसने डूब के जाना है। हमारा कब्रिस्तान है, ये देखो इस पानी में सब डूबा हुआ है। हमारी सड़कें सब खराब हो गई हैं, हमारी फसलें खराब हो गई हैं। किसी ने हमारा पता भी नहीं किया, अपनी मदद के तहत लगे हुए हैं। दरियाई चनाब में सैलाबी रैलों के बाद हेड कादराबाद से मुल्का हाफिजाबाद के देहात ज़ेर-ए-आब। हाफिजाबाद के गांव में तमाम रास्ते अब तक कई फुट पानी में डूबे हुए हैं। गांव में मौजूद आबादी चारों तरफ से पानी में महसूर हो गई। ना गांव से कोई बाहर जा सकता है ना कोई आ सकता है।
सैलाब के बायस गाँव के कब्रिस्तान भी पानी में डूबा हुआ है। मुतासरीन का कहना है कि अब तक कोई उनकी मदद को नहीं आया। लाहौर में सैलाब से मुतासर इलाकों में पानी नीचे उतरना शुरू हो गया। चूंक में निजी हाउसिंग सोसाइटी में अब भी पानी मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना हो गए। वज़ीर आज़म 25वीं शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे और पाकिस्तान के खिते में अमन की कोशिशों, इलाकाई रवाबत में इजाफे और खिते की आवाम की तरक्की के फ़रोग से मुतालिक मौक़िफ़ पेश करेंगे। शहबाज शरीफ चीनी सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म ली क्यांग और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। सी पाक फेज़ 2 पर पेशरफ्त और अहम इलाकाई और आलमी उमूर समेत पाक चीन दो तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बीजिंग में आलमी एंटी फाशिस्ट जंग की 80वीं सालगिरह पर सदर शी जिनपिंग और आलमी रहनुमाओं के साथ फौजी परेड में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म बीजिंग में पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। खिते में मौजूद ममालिक पर मौसमियाती तब्दीली के असरात, बढ़ती कुदरती आफात के नए चैलेंजेस पर रोशनी डालेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर आज़म के मुशीर तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि पंजाब में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 30 हो गई। सैलाब से 15 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। मुतासर इलाकों से 4,81,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 3 दरियाओं के सैलाब से 2038 मुआवजात मुतासर हुए। दरियाए चनाब से 1,169, रावी से 462 और सतलुज में सैलाब से 391 मुआवजात मुतासर हुए। रिलीफ और 351 मेडिकल कैंप्स 24 घंटे मुतासरीन की मदद और देखभाल कर रहे हैं। सैलाबी रेला गुजर रहा है। आप अपने बाल बच्चे, माल मवेशी, सामान फौरी तौर पर पक्के की तरफ शिफ्ट कर दें। हम अभी तो निकलने का नहीं सोच रहे। हमारा घर है, 2010 में निकले थे, हम बहुत दरपदर हुए थे। दरियाई सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। आइंदा दिनों में दरियाई सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। सखर में कच्चे के इलाकों में मुतासरीन अपने घरों को छोड़ने को तैयार नहीं। राजनपुर दरियाई सिंध में कोट मिठन के मकाम पर 3,70,000 क्यूसी का रैला गुजर रहा है। रेस्क्यू की जानिब से मुतासरीन को पक्के के इलाकों में मुंतकिल होने के ऐलानात। पुलिस का घरों से ना निकलने वाले अफराद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब से मुतासर इलाकों में बिजली की बहाली में 30 अगस्त तक की पेशरफ्त के हवाले से पावर डिवीजन की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पेस्को के 84 फीडर्स मुकम्मल और 7 जुज़वी तौर पर बहाल। पेस्को के इलाके सवाबी और डीआई खान में बिजली की बहाली का काम मुकम्मल। गैपो के 68 फीडर्स मुकम्मल और 17 जुज़वी तौर पर बहाल। लेस्को में लाहौर, उकाड़ा, शेखुपुरा, कसूर और ननकाना के 56 मुतासरा फीडर्स जुज़वी तौर पर बहाल। मुकम्मल बहाली 31 अगस्त से 5 सितंबर तक मुतवक्के। फेस्को के जेर इंतजाम इलाकों फैसलाबाद, चिन्योड, झंग, सरगोदा, नियावाली और डीआई खान के 17 ग्रिड और 53 मुतासरा फीडर्स आर्जी तौर पर बहाल। पेस्को के जेर इंतजाम इलाकों में पानी उतरते ही मुतासरा फीडर्स की बहाली का अमल फौरी शुरू कर दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सैलाबी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। फ्लड एमरजेंसी इजलास में शुमाली असामी रेस्क्यू 1122 का 30,000 से ज्यादा अमला तैनात करने और दरिया के किनारों पर 500 से ज्यादा कैंप कायम करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सैलाबी रैला आने पर इंसानों और जानवरों को किसी सूरत नुकसान नहीं होना चाहिए। ऊंचे सैलाब से 50,000 से ज्यादा खानदान मुतासिर हो सकते हैं। निजी सेक्टर को भी जरूरी मशीनरी का बंदोबस्त रखने की हिदायत। सिंध में हमारे पास बंद तोड़ने का ऑप्शन नहीं है। वजीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो के जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा सिंध में 3 दरियाओं का पानी आ रहा है। कच्चे के इलाकों में रहने वालों को हाई अलर्ट कर दिया है। देख रहे हैं कि पंजनत पर 3 दरियाओं का पानी एक साथ मिलेगा या नहीं।
वज़ीर आपाशी बलोचिस्तान सादिक इमरानी ने कहा है कि 2 सितंबर को सैलाब दरियाई सिंध से बलोचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है। जाफराबाद, रुझान, औसा मोहम्मद, सोहबतपुर के ज़ेरे आब आने का खतरा है। सिंध हुकूमत के साथ राब्ते में है और सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र कैंप ऑफिस नसीराबाद में कायम कर लिया गया। सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज की रेस्क्यू टीमें दरियाए सतलुज और रावी पर रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ हैं। हेड सुलेमानकी और अटारी पर कश्तियों के जरिए मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली। जिला कसूर में 21 रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम। कसूर के देहात से 18,000 अफराद और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को जैकबाबाद रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिलने पर जाफर एक्सप्रेस को रवाना नहीं किया गया। रेलवे हुक्काम के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बाइस ट्रेन को रोक दिया गया है। मुसाफिरों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए बलोचिस्तान रवाना किया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने लैंड पोर्ट अथॉरिटी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। ऐवान सदर के मुताबिक बिल सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद एक्ट बन गया। लैंड पोर्ट अथॉरिटी सरहदी गुजरगाहों पर सामान और अफराद की नकलो हरकत में सहूलत फराहम करेगी। लैंड पोर्ट अथॉरिटी सरहदी इदारों के साथ मौसर हम आहंगी के लिए मजबूत मैकेनिज्म तश्कील देगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीन के सरबराही इजलास की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा कि चीन क़यादत और रुकन ममालिक के सरबराहान से तामीरी मुलाकातों के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती एतमाद और स्ट्रेटेजिक हम आहंगी पर मबनी है। सदर शी जिनपिंग की क़यादत बेल्ट एंड रोड समेत तरक्याती इक़दामात को सराहते हैं। SCO यूरेशिया में सिक्योरिटी, तिजारत, तवानाई और सकाफती ताउन का अहम प्लेटफॉर्म है। कसीरुल जहती, इस्तेहकाम और जामे तरक्की के फ़रोग़ में SCO का किरदार मज़ीद अहम हो गया है। पाक भारत जंगबंदी पर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के रद्द-ए-अमल ने अमरीकी सदर ट्रंप को ऐसा मुश्तिल किया कि अमरीकी हुकूमत की नज़र में भारत के मुकाबले में पाकिस्तान पसंदीदा मुल्क का दर्जा इख्तियार कर गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक स्ट्रेटेजिक आउटलुक में आर्मी चीफ आसिम मुनीर की मुस्तकिल मिजाजी ने ट्रंप को बहुत मुतासिर किया। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द करार दिया जाना मोदी को वार्निंग है कि वो पाकिस्तान में मुदाखलत से बाज रहे। अखबार ने लिखा है कि इस सूरत हाल में ये देखना भी बाकी है कि आया नरेंद्र मोदी दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स से झगड़ा मोल लेते हैं या नहीं। अमरीकी अदालत ने सदर ट्रंप के ज़्यादातर टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया। फैसले के खिलाफ अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अदालत की ट्रंप इंतजामिया को अपील दायर करने तक टैरिफ 14 अक्टूबर तक बरकरार रखने की इजाजत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अदालत का ये फैसला अमरीका को तबाह कर देगा। तमाम टैरिफ अब भी नाफिज हैं। टैरिफ पर फैसला सुनाने वाली अपील्स कोर्ट गलत और जानिबदार थी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की मदद से टैरिफ को कौम के फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान को अमेरिका में मछली बरामदात की 4 साल इजाज़त मिल गई। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी का कहने की इजाज़त पाकिस्तानी सी फूड मयार का आलमी एतराफ़ है। पाकिस्तानी फिशरीज अमरीकी मयार पर पूरी उतरी। समुद्री मसनूआत की बरामदात में तसलसल मुमकिन हो गया है। पाकिस्तान की बरामदात को अमरीका की मंजूरी से इस्तेहकाम मिलेगा। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल 2.42 लाख टन मछली बरामद की। $489 मिलियन ज़र मुबादला हासिल हुआ। अगले साल $600 मिलियन बरामदात का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन के हरासानी के वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात। पुलिस का सूबे भर में पैनिक बटन नस्ब करने का फैसला। पैनिक बटन के जरिए खवातीन अपनी शिकायत से पुलिस को बर वक्त आगाह कर सकेंगी। पुलिस के मुताबिक पैनिक बटन पुलिस कंट्रोल रूम से मुंसलिक रहेंगे। पैनिक बटन दबाने से शिकायत कुनिंदा की वीडियो और आवाज़ कंट्रोल रूम को मौसूल होगी। खवातीन के अलावा दीगर शहरी भी सहूलत से इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। पैनिक बटन स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात पर बर वक्त रिस्पॉन्स में भी मददगार साबित होगा। तीन मुल्की सीरीज के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रन से हरा दिया। सलमान अली आगा की 50 की बदौलत पाकिस्तान ने 7 विकेटों पर 182 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 143 रन बनाकर आउट हो गई। हारिस रऊफ ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इवेंट में आज पाकिस्तान का मुकाबला मुत्तहिदा अरब अमारात से होगा।
अडयाला जेल में तोशा खानाचू केस की आज होने वाली समाअत मुलतवी कर दी गई। अदालती अमले की जानिब से बानी पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया गया। प्रोसिक्यूशन को भी तोशा खानाचू केस मुलतवी होने से आगाह कर दिया गया। आइंदा समाअत के मुतालिक वकला को आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद से आगाह किया जाएगा। कराची के चनेसर टाउन के चेयरमैन फरहान गनी और 3 मुल्जिमान के खिलाफ मुद्दई ने मुकदमा वापस ले लिया। फरहान गनी और तीनों मुल्जिमान को थाने से रिहा कर दिया गया। मुल्जिमान के वकील ने बताया कि मुद्दई ने तहरीरी दरखास्त तफ्तीशी अफसर को जमा करवा दी है। रिहाई के बाद मुल्जिमान को अदालत में पेश करने की जरूरत नहीं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान का 30 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। मुल्जिमान पर सरकारी एहलकार पर तशद्दुद करने पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। कराची में 11 और 12 रबीउल अव्वल को हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी आयद कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सड़कों और लिंक रोड पर जलसों और रैलियों का इनेकाद होगा। शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए पाबंदी लगाने का फैसला किया है। इस्लामाबाद में साबिक अक़लियती रुकन कौमी असम्बली रमेश कुमार के घर डकैती। FIR के मुताबिक 3 डाकू दीवार फलांग कर घर में दाखिल हुए। डाकू 5 घड़ियां, चश्मे, जूते समेत 1.5 करोड़ रुपए लूट कर फरार हो गए। लाहौर में हर के इलाके में पुलिस मुकाबला, मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से हलाक। CCD के मुताबिक मुलजिम ने 2 रोज कबल अपनी बीवी, बेटी, भतीजे और ससुर को कत्ल किया था। गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो मुलजिम ने साथियों के साथ मिलकर पुलिस पर फायरिंग कर दी। फ़लस्तीनी हुकाम को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत से रोकने की कोशिश। अमरीका ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और दीगर 80 ओहदेदारों के वीज़े मनसूख कर दिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी अथॉरिटी का मिशन पाबंदियों में शामिल नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन इसराइल और अमेरिका ईरान को तबाह करना चाहते हैं। इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान भरपूर जवाब देगा। अमेरिका और इसराइल ईरान को तकसीम करना चाहते हैं, मगर कोई भी ईरानी शहरी ये नहीं चाहेगा कि ईरान तकसीम हो। ईरान आलमी जौहरी एजेंसी को रसाई और यूरेनियम अफजूदगी पर खदशात दूर करे। ईरान अमेरिका के साथ दोबारा जौहरी मुज़ाकरात में शरीक हो। अक़वाम मुत्तहिदा में बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस का बयान। ईरान को 3 शराइत पूरी करने पर पाबंदियों में ताख़ीर की पेशकश। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सैयद ने कहा है कि यूरोपीय ममालिक की पेशकश गैर हकीकी और पेशगी शराइत से भरपूर है। यूरोपीय ममालिक ऐसा मुतालबा कर रहे हैं जो मुज़ाकरात का नतीजा होना चाहिए, आगाज़ नहीं। यूरोपीय ममालिक जानते हैं कि उन मुतालबात को पूरा नहीं किया जा सकता। दुनिया की 7 बड़ी रेसों में शामिल सिडनी मैराथन कल होगी। 26.2 मील तवील मैराथन रेस में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद हिस्सा लेगी। कीनिया से ताल्लुक रखने वाले दुनिया के तेज तरीन मैराथन रनर एलियोड खशोगी और एथियोपिया की सफवान हसन भी रेस का हिस्सा होंगी। जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन मोहम्मद जुनैद भी दौड़ने वालों में शामिल होंगे। चैटबॉट्स पर हद से ज्यादा इन्हिसार जानलेवा हो सकता है। बरतानिया में 16 साल की लड़की के खुदकुशी के बाद चैट GPT नए तनाज़े की जद में आ गया। वालिदैन का OpenAI पर मुकदमा। कहा कि कंपनी ने चैट GPT को जल्दबाजी में मार्केट में लाने के लिए इसकी हिफाजती खामियों को नजरअंदाज किया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक OpenAI ने एतराफ़ किया है कि लंबी चैटिंग से चैट GPT के बाद हिफाजती फीचर्स कमजोर हो जाते हैं।